मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज आप लोग इस वीडियो में स्वागत है। और आइए हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ का संस्कृत के इसका सारांश पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10 का है और ये चैप्टर भी 10 है। जो आज मंदाकिनी वर्णन के संस्कृत का हम लोग क्या है सारांश, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में देखने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है बनने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सारांश में क्या क्या इसका हिंदी बताया गया है। तो मंदाकिनी वर्णम हम लोग पहले जान लेते हैं। मंदाकिनी वर्णम कहाँ से लिया गया है? तो रामायण से। कहाँ से लिया गया है? रामायण के अयोध्या कांड से। तो रामायण के लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि जी। कौन थे? वाल्मीकि जी। तो ये जो भी मंदाकिनी वर्णम है उनका भी रचनाकार, उनका भी कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी है। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं, पढ़ के सारांश और इसके बताते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। हो रहा है कि प्रस्तुतम पाठा वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड से पंचवती मतलब 95 तमात सर्ग संकलित। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण है। बोला है कि रामायण के जो लेखक वाल्मीकि है उसी से लिया गया। कहाँ से? अयोध्या कांड से लिया गया है। जो कहाँ से? 95 सर्ग से। कहाँ से? 95 सर्ग से। वही बोला यह पाठ वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड 95 सर्ग से लिया गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा? यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बोल देगा कि ये वाल्मीकि कहाँ से लिया गया है। सॉरी, ये जो आपका मंदाकिनी वर्णम है कहाँ से लिया गया? तो रामायण से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। कितने सर्ग से? 95 सर्ग से। कितने सर्ग से? 95 सर्ग से। मंदाकिनी वर्णम के रचनाकार कौन है? तो लोग बोलेंगे वाल्मीकि जी। 4 ऑब्जेक्टिव, एक लाइन से 4 ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या है। पहला बोलेगा कि मंदाकिनी वर्णम के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। और यह कहाँ से लिया गया? रामायण से लिया गया। किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से लिया गया। किस सर्ग से लिया गया? 95 सर्ग से लिया गया। यहाँ से इतना ऑब्जेक्टिव आपको क्या पूछा जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं। बोला जा रहा है कि वनवासी प्रसंगे रामा सीता लक्ष्मण चित्रकूट प्राप्नोति। बोल रहा है कि वनवास के साथ जब वनवास जा रहे थे, श्री राम भगवान जी जब वनवास जा रहे थे तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी गए थे। और कहाँ पे पहुंचे थे? चित्रकूट पर्वत। कहाँ पे पहुंचे थे? चित्रकूट पर्वत। यहाँ से बहुत ही ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्टिव आएगा कि जो मंदाकिनी वर्णम है, मंदाकिनी वर्णम मतलब मंदाकिनी ये नदी है। मंदाकिनी क्या है? नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का नाम है। जो मंदाकिनी है किसका नाम है? नदी का नाम है। बोल रहा है कि किन नदी का वर्णन कर रहा है? मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहा है। किन नदी का वर्णन कर रहा है? मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहा है। और मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहता है? तो चित्रकूट पर्वत। कहाँ? चित्रकूट पर्वत। तो बोल देगा मंदाकिनी वर्णम कहाँ है? चित्रकूट पर्वत के निकट में। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वनवास के समय भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पर्वत पहुंचे। तो बोल देगा कि वनवास के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ पहुंचे? तो चित्रकूट पर्वत। कहाँ पे पहुंचे थे? चित्रकूट पर्वत के पास। और फिर देखिए यहाँ पे अगले पंक्ति में है कि तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णन से सीता संबोधित। बोला वहां पर सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी का वर्णन कर रहे हैं। सीता को संबोधित करके कि हे सीते देखिए कि ये मंदाकिनी नदी क्या है, कितना सुंदर है। तो बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि मतलब किनको संबोधित करते हुए मंदाकिनी का वर्णन कर रहे हैं? तो सीता को। किनको संबोधित करते हुए मंदाकिनी का वर्णन कर रहे हैं? श्री राम भगवान। तो सीता को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और फिर बोल रहा है कि यम नदी, बोला क्या कि यम नदी प्रकृत रूपादने सम्मिलित चिता हरती। बोला कि ये नदी प्रकृति के रूप को धारण करती है। बोलेगा मंदाकिनी नदी किनके रूप धारण करती है? तो प्रकृति के रूप को धारण करती है। प्रकृति से क्या पूरा भरा हुआ है। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी क्या है? बहुत अच्छे है, जहाँ पे श्री राम भगवान क्या है कि सीता जी को ले जाके वहाँ पे संबोधित करके उनके बारे में बताते हैं। और फिर बोला अस्य वर्णम कालिदास रघुवंश काव्यपि त्रयोदश्यम करोति। बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसे इसका वर्णन, ऐसे वर्णनम कालिदास जी रघुवंश काव्य जो कालिदास ने रचना किया। कौन रचना? रघुवंश काव्य का। वो कहाँ पे? त्रयोदशा में। बोल रहा है कि त्रयोदशा सर्वे करोति। और बोल रहा है कि ये 13वें, त्रयोदशा मतलब 13
कहते हैं। कौन? यहाँ पे तो हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़े थे कि रामायण का वर्णन होता है कौन सर्ग में? 95 सर्ग में। लेकिन यहाँ पे कालिदास का एक क्या है रचना है, वो कौन है? रघुवंश काव्य। बोल देगा कि कालिदास के रचनाकार कौन है? रघुवंश काव्य। और उनके किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है? तो 13वां सर्ग में। कौन सर्ग में? 13वां सर्ग में। वही बोल रहा है कि इसका वर्णन कालिदास ने अपने काव्य रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में 13वें सर्ग में वर्णन किया है। 13वें सर्ग में वर्णन किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? तो लोग कौन बोलेंगे? कालिदास। कौन बोलेंगे? कालिदास। या तो रघुवंश काव्य कालिदास के रचनाकार कौन है? रघुवंश काव्य। उसके किस सर्ग में इसका वर्णन किया गया है? तो 13वें में। किसका? 13वें सर्ग में क्या है इसका वर्णन किया गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव समझ सकता है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला देखिए, और अनुष्ट क्या है? अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। बोला कि अनुष्ट क्या है? अनुष्ट छंद एक छंद के नाम है, उसमें महर्षि वाल्मीकि क्या है? मंदाकिनी का वर्णन करते हैं। मंदाकिनी का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। बोल देगा कि मंदाकिनी का वर्णन वाल्मीकि जी किसमें करते हैं? तो बोलेंगे अनुष्ट छंद में। अनुष्ट छंद में जो प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति, कि प्रकृति के यथार्थ को चित्रण के बारे में बताते हैं। प्रकृति के यथार्थ के चित्रण को बारे में बताते हैं। भाई यहाँ पे देखा गया और यहाँ पे क्या कि इस पाठ महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी का वर्णन अनुष्टुप छंद में प्रकृति के यथार्थ का चित्रण किए। बोल देगा यहाँ से, बोलेगा यहाँ पे कि किस छंद में प्रकृति के यथार्थ का चित्रण किए हैं? किस छंद में प्रकृति के यथार्थ का चित्रण किए वाल्मीकि जी? तो किस छंद में? तो हम लोग बोलेंगे अनुष्टुप छंद में। किसमें? अनुष्टुप छंद में वर्णन किए प्रकृति के यथार्थ का। फिर बोला कि विचित्र पुलिनाम रम्यासा सारस सेविताम। बोला कि कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदियम। बोला कि ये हे सीते फूल से परिपूर्ण। देखो यहाँ पर बोला कि रम्या हंस सारस, हंस भी रम्या मतलब फूल, हंस मतलब हंस, सारस इसमें सेवित, इसमें सब क्या है? मतलब खेलते हैं। कुसुम फूल भी। भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण। पूरे जो तालाब है, नदी है, जो ये मंदाकिनी वर्णन, ये क्या फूलों से क्या परिपूर्ण है। हंस और सारस से सेवित है। इसमें हंस और सारस क्या तैरते हुए दिखाई देते हैं। और रंग बिरंगे तटों वाली वाली तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। बोल रहा है कि कितने देखो कि इनके जो तट है, किनारा जो है, कितने रंग बिरंगे फूलों से क्या है? अच्छी तरह से खिल रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें बोल रहा है कि फूलों से परिपूर्ण है। ये नदी क्या है? चारों तरफ से फूलों से घिरा हुआ है और हंस और सारस इसमें सेवित है। तो बोल देगा कि किस नदी में हंस और सारस को तैरते हुए देखा है? तो मंदाकिनी नदी में। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाना विधे अस्थिर वृताम पुष्प फलम दुरिम राजस्य नली निमिव सर्वतः। बोल रहा है कि हे सीते अनेक प्रकार के फल फूले, नाना मतलब नाना प्रकार के, नाना मतलब क्या था? नाना प्रकार के। हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा। राजा के सरोवर के समान जैसा क्या है? सभी जगह प्रतीत हो रहा। यहाँ पे बोला कि हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा। बोल देगा कि मंदाकिनी जो नदी है, किनके सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है? तो राजाओं के। किनके कैसा लग रहा है? राजाओं के सरोवर, राजा के तालाब जिस तरह क्या है? चारों तरफ क्या फूलों से घिरा हुआ रहता है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ रहता है, उसमें फूल पत्तियां लगे रहते हैं, उसमें सारस हंस क्या है? तैरते हुए रहते हैं। उसी प्रकार बोल रहा है कि जो मंदाकिनी का नदी है, उसी प्रकार क्या है? दिखाई पड़ रहा है। तो वही बोल रहा है हे सीते, श्री राम भगवान किनको दिखा रहे हैं? सीता जी को।
बोल रहे हैं कि अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ ये किनारा नदी है। कितना देखिए सुंदर देखने में लग रहा है और राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत है। हर जगह लगता है कि राजा के सरोवर जिस तरह जितना सुंदर रहता है उतना ये नदी है। और फिर अगला पंक्ति में है हमारा कि यथार्थ चित्रण करते हैं। काम पढ़ा नहीं चले। अच्छा यहाँ पहला श्लोक है और इसमें कितने श्लोक बोला गया है? 10 श्लोक। कितने श्लोक हैं इसमें? 10 श्लोक है। और 10वां श्लोक देखते हैं कि किसको क्या संबोधित करके बुलाते हैं। तो वहां पे पहला श्लोक जो है विचित्र पुलिनाम रम्या रम्या हंसा सारस सेविताम कुसुम मेरु मेरुप संपनाम संपनाम पश्य मंदाकिनी नदी। बोल रहा है कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तत्वों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। इसमें कितने श्लोक के बारे में बताया है? 10 श्लोक के बारे में। वो देखो मंदाकिनी नदी में कितने श्लोक है, कितने मतलब होती है? तो 10। कितने हैं? 10। तो पहला श्लोक में यह बताया जा रहा है, किनको बता रहे हैं? सीता जी को, कि फूलों से परिपूर्ण, बोल देगा कि फूलों से परिपूर्ण कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। बोल देगा हंस सारस से सेवित, और उसमें मतलब तैरते हुए क्या दिखाई पड़ते हैं? हंस और सारस, और वह रंग बिरंगे तत्वों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखें कि कितना ये रंग बिरंग, मतलब बहुत से रंग बिरंगे फूले हुए ये क्या है? नदी के किनारे इसके जो फूल है ये देखिए कितने मतलब सुंदर देखने में लग रहा है। तो वो कौन नदी है? मंदाकिनी नदी है। फिर बोला है कि दूसरा में यहाँ पे दूसरा श्लोक है कि नाना, बोला कि नाना विधि अस्ति रुहे वृतनाम पुष्प फलम दुर्मे राजंती राजा राजराजस्य नली नीलिंब सर्वतः। हो रहा है कि हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजा के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। बोल रहा है कि ये नदी जैसा है कि देखिए कि क्या है? अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ है। जो मंदाकिनी नदी है क्या है? अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ है। और ये जो है तालाब, ये जो नदी है ये क्या है? नदी जो है राजा के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। तो बोल देगा कि किनके सरोवर के समान सभी जगह, मतलब जो मंदाकिनी नदी है वो किनके सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है? तो राजा के सरोवर के समान। जिस प्रकार राजा के सरोवर क्या है? हमेशा चारों तरफ फूल से खिले हुए रहते हैं और उसमें बहुत से पक्षी आके तैरते रहते हैं, हंस और सारस। उसी प्रकार जो मंदाकिनी नदी है उसके किनारे में क्या है? हर एक प्रकार के फल को मतलब फूल लगे हुए हैं और उसमें किसके तरफ प्रतीत हो रहा है वो नदी? राजाओं के सरोवर के समान। तो पहला हमारा श्लोक था कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित कौन नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। रंग बिरंगे वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। ये क्या है? रंग बिरंगे तत्व वाली, कितनी इसका तट जो है सुंदर है। ये कौन बोल रहे हैं? सीता, राम भगवान बोल रहे हैं सीता को। और दूसरा बोल देगा कि मंदाकिनी नदी किनके सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है? तो राजाओं के सरोवर के समान। और हम लोग फिर बढ़ते हैं तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा में बोल रहा है यहाँ पे मृग युद्ध निपातानी। बोल रहा है यहाँ पे कि मृग युद्ध निपितानी कलुष्मा भयासी संप्राप्तम। बोल रहा है कि तीर्थानी रम्यानी रति संजयंती मेव। बोल रहा है कि हे सीते अभी हिरण के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए। नदी है तो नदी में क्या है? बहुत से समूह आके पानी पीते हैं, जंगल के जानवरों,
वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि हे सीते अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए। तो बोल देगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि किनके पीने से मंदाकिनी का जल गंदा हो गया है? हिरण को पीने से, हिरण के समूह को। तब यह तो बोल देगा कि किनको पीने से मंदाकिनी का जल कुलूषित हो गया है? हिरण को। और बोल रहा है यहाँ पे कि जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, कि जो मन को क्या ऐसा देखने में लग रहा है कि जो मेरे मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति क्या है? मन जगा रहा है। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्रकृति सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगा है। बोला यहाँ पे देख के जो मतलब यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ पे देख के जो क्या है मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। बहुत से सुंदर तत्व है। और चौथा यहाँ पे है, बोल रहा है कि जटा जिंधरा काले वल क्लोत्र वासस ऋषि अस्त्र अंते नदी मंदाकिनी प्रिय। बोल रहा है कि ये जो मंदाकिनी वर्णो नदी है, किनको मतलब सबसे प्रिय होता है? ये बोल रहा है कि ऋषि मुनियों के लिए। किसके लिए? ऋषि मुनियों के लिए क्या है? सबसे प्रिय है। तो वही यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, जटा और मृग चर्म, मृग मतलब हिरण, चर्म मतलब उसका चमड़ा। बोल रहा है कि जो जटा बढ़ाकर जो हिरण के चमड़ा पहनकर धारण करने वाले और पेड़ की छाल वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण है वो है कि तो उसी मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो बोलेगा कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग। कौन लोग मतलब मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं? ऋषि लोग। और बोलते कि क्या क्या पहनकर? बोले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और जो पेड़ की छालों को वस्त्र के रूप में धारण करता है, वो सब ऋषि किसमें स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। किस नदी में स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में। ये कैसा था? ये आपका चौथा श्लोक का इसमें ऑब्जेक्टिव था। और पांचवा में बताया गया आदित्य। क्या बोल रहा है? आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। आदित्य मुक्त तिष्ठन्ते नियमा दुर्धवावा एते परे विशालक्षी मुन्या संसित व्रत। बोल रहा है कि हे विशाल नयन वाली सीते। यहाँ पे बोल देगा ऑब्जेक्टिव कि हे विशाल नयन वाली, मतलब हे विशाल नयन वाली, नयन मतलब कि जिनकी आंखें बड़ी होती है। तो वही बोल रहे हैं कि सीता किनको संबोधित करके विशाल नयन वाली कहती है? सॉरी, राम किनको विशाल नयन करके संबोधित करते हैं? तो सीते को। किनको? सीते को। वही बोल रहे हैं हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ था प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपने पांवों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। ये जो हमारे मंदाकिनी नदी है, ये ऋषि जो लोग होते हैं वो क्या है? अपने हाथ को इस तरह ऊपर करके क्या करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। तो बोल देगा कि कौन अपने हाथ को ऊपर करके सूर्य की उपासना करते हैं? तो ऋषि मुनि लोग। किनकी उपासना करते हैं? तो सूर्य देव की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऋषि मुनि कहाँ स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी नदी में कौन लोग स्नान करते हैं? ऋषि मुनि। यहाँ से बोलेगा कि विशाल नयन वाली राम भगवान किनको संबोधित कर रहे हैं? सीते को। किनको? सीते को। मंदाकिनी नदी को किनके पीने से जल कुलूषित हो गया है? तो हिरण को। किनको पीने से मतलब कुलूषित हो गया है? हिरण को। और जो मंदाकिनी नदी है किनके समान, किनके तालाब के समान दिखाई प्रतीत हो रहा है? तो राजाओं के। ये सब ठीक है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मुनि लोग अपने बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। वहां पे स्नान करके अपने हाथ को ऊपर करके किनके ध्यान में? सूर्य की उपासना में लगे हुए। और हमारा छठा है कि मारू। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि मारुत दुर्त शिखरे परम निरत इव पर्वत और पाद पे पुष्प पत्राणी सृजित भीतो नदीम। बोल रहा है यहाँ पे कि जो शिखर है, जो चित्रकूट पर्वत शिखर है, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो नाचते हुए प्रतीक दिखाई पड़ रहा है। कैसा दिखाई पड़ रहा है? कि बोला हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से क्या बोल रहा है?
हे सीते नदी के चारों फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा चलाने क्या बोला चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसा लग रहा है। बोल रहा है कि जिस प्रकार किनको बोल रहे सीता जी को बोल रहे हैं कि जिस प्रकार नदी के चारों जो फूल है एवं पत्तों से युक्त जो हवा क्या है लहर रही है, जिस प्रकार जो नदी है तो नदी के जाके किनारे हम लोग क्या है खड़े रहेंगे तो बहुत से ठंडी ठंडी हवा चलती है और उसमें क्या है कि बहुत से पत्ते हिलते हुए प्रतीत होते हैं, बहुत से फूले हिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब वहां पे पहुंचते हैं राम भगवान जी तो सीता जी को बोलते हैं कि देखिए कि जिस प्रकार फूल और पत्तियां हिल रहे हैं उसी प्रकार जो ये पर्वत है, किस पर्वत के किनारे मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट पर्वत। कौन? चित्रकूट पर्वत। तो वो भी बोल रहे कि नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? चित्रकूट जो पर्वत है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? नाचता हुआ। तो बोल देगा कौन सा पर्वत नाचता हुआ, ये तो झूमते हुए प्रतीत हो रहा है, तो चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत कैसा प्रतीत हो रहा है? तो नाचता हुआ या तो झूमता हुआ। लगता है कि एकदम मगन में होके चित्रकूट पर्वत में क्या है झूम रहे हैं, क्या है झूम रहे हैं। और फिर अगला है हमारे पास कि कोई चिन्ह क्या बोल रहा है कि कोई चिन्ह मनीन कासोरा कोई चित्त पुलिन सारी नाम कोई चित्त सिद्ध जनी किरणा पैस्य मंदाकिनी नदी। बोला हे सीते मणि जैसे निर्मल, क्या बोल रहे हैं कि मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी है। बोल रहे हैं श्री राम भगवान जी की ये देखिए तट कितना सुंदर है, कहीं कहीं फूलों से सजा हुआ है तो कहीं कहीं ऋषियों से सजा हुआ है। ऋषि मुनि देखिए नहा रहे हैं, इसमें क्या है अपने हवाओं को ऊपर करके सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं। देखिए इनकी तट कितना सुंदरता है। बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि मतलब बोलेगा कि कौन नदी जो क्या है कि कहीं कहीं क्या है फूलों से सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी है। कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी में कैसा सजा धजा हुआ है तो कहीं फूलों से सजी धजी हुई है, कहीं ऋषि मुनियों से सजी धजी है। मतलब ऋषि मुनि क्या है मतलब उसमें जाके स्नान करते हैं और सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। और फिर हमारा अगला है निर्धुतान वायुयान पश्चिमितान पुष्प संचायन पोल्यू तो क्या हो रहा है पोपलुयाम नान प्राश्च तो जल मध्यगान तो जल मध्यगान। हो रहा है इसका अर्थ देखिए बोला हे सीते वायु द्वारा उड़ाए गए, क्या हो रहा है हे सीते वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो मान लो कि हवा चल रही है तो जो फूल अपने डाली से टूट के हवा जो उड़ते हैं उसके समान वही बोल रहा है कि हे सीते वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों को ढेरों को देखो। बोल रहा है कि जब हवा तेज चल रही है उसमें अपने फूल को उड़ाओ तो क्या हुआ हिलते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि उसको देखो और फिर नदी में तैरते हुए फूलों को देखो जो नदी में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। वही बोल रहे हैं कि हे सीते वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों को ढेर को देखो। तो बोलेगा कि नदी में क्या है, नदी के बीच में क्या है तब फूलों के ढेर है। क्या है? फूलों के ढेर है। और फिर हमारा नब्बा श्लोक में है कि चटी बल्गुवाचसो रथाम गृहायाना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत स्वगिरह। बड़ा हे कल्याणी। यहाँ पे कितना चीज करके संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी नयन वाली आंखें जो बोले हैं सीता जी को करके संबोधित कर रहे हैं। हे कल्याणी भी किनको संबोधित कर रहे हैं? सीते जी को। वही बोल रहे हैं हे कल्याणी अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो। बोल रहा है कि बोल रहे अत्यंत मीठी वाणी बोलने वाला एक पक्षी कौन है? तो चकवा चकई। कौन है? चकवा चकई पक्षी को देखो जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। बोल रहा है कि कौन मधुर आवाज से अपनी मंदाकिनी नदी का शोभा बढ़ा रहा है? तो चकवा चकी पक्षी। जो चकवा चकी पक्षी है वो क्या है? उनकी मीठी आवाज से सुनो कि कितना उनका मधुर आवाज है।
जो क्या मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और लास्ट हमारा 10वां श्लोक है कि दर्शनाम, क्या बोला है, दर्शनाम चित्रकूट से मंदाकिनी 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 यथैश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मान्य तवच दर्शनात्। बोल रहे इसमें हमारा 10वां श्लोक में बोल रहे हैं कि हे शोभने भी किनको संबोधित कर रहे हैं, सीते जी को। हे कल्याणी, हे शोभनी, हे बड़े नयन वाली, तो वही बोल रहे हैं कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य को दर्शन जो हो रहा है, चित्रकूट पर्वत है और मंदाकिनी नदी है, जो बोल रहा है कि ये दोनों का दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्य के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। बोल रहा है कि जब श्री राम भगवान, सीते माँ और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए गए तो बहुत जगह घूमे, और बहुत जगह घूमने के बाद जब चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी के पास जाते हैं तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि अभी तक जितने जगह भी घूमे हैं ने, उससे ज्यादा सुंदर कौन है, ये मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत है। वही बोल रहे हैं कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है ना, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अत्यधिक सुंदर माना जाएगा। कि जो भी आप देखे हैं उससे ज्यादा सुंदर कौन है, मंदाकिनी नदी और उनका चित्रकूट पर्वत। तो आइए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। चलिए ऑब्जेक्टिव का जवाब देते जाना है कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णम का पाठ है, किस छंद में मंदाकिनी वर्णम का पाठ है। तो बताते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि अलंकार अनुप्रास की अनुष्टुप की छंद, अनुष्टुप में, किसमें, अनुष्टुप में मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, मंदाकिनी पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंदाकिनी पाठ के रचनाकार आप लोग बताइए, वेद व्यास है, कालिदास है, वाल्मीकि है कि मार है। तो वाल्मीकि है, कौन है, वाल्मीकि है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो किस कांड से संकलित है, बाल कांड कि लंका कांड के अरण्य कांड के अयोध्या कांड। हम लोग क्या बोलेंगे, अयोध्या कांड से। यदि आप लोग ये वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि जो छूटने वाला है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं चौथा, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है। तो मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है, इंद्र, विष्णु की, कुबेर की, शिव। तो इसमें राजा होगा, राजा के समान दिखाई पड़ रहा था ना, यहाँ पे ऑप्शन में लगता नहीं दिया है। तो किनके समान दिखाई पड़ रहा था, राजा के समान दिखाई पड़ रहा था। किनके समान, राजा के समान दिखाई पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो आप लोग बताइए कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस नदी के पर्वत के निकट बहती है। तो मंदार, हिमालय की, चित्रकूट की, राजगिरी। और लोग क्या बोलेंगे, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। और फिर मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया, किसके पीने से गंदा हो गया, खरगोश, गाय, मोर की, हिरन, हरिण दिखा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 7 की ओर, कि रामायण के रचनाकार कौन है। रामायण के रचनाकार आप लोग बताइए कौन है, वाल्मीकि की, व्यास की, तुलसीदास की, कालिदास। हम लोग क्या बोलेंगे, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी किनके मतलब रचनाकार है, तो रामायण के। किनके हैं, रामायण के। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 की ओर, कि कालिदास की कौन सी रचना है। कालिदास की कौन सी रचना है, रामायण की, रघुवंशम की, गीत गोविंद की, हर्ष चरित्र। तो रघुवंशम कौन है, रघुवंशम है। जो 13वें सर्ग में क्या है, मंदाकिनी का वर्णन भी किए हैं, कौन, तुलसीदास जी ने। तो बोलते हैं तुलसीदास की कौन सी रचना है, रघुवंशम। कौन है, कालिदास के क्या आ जाएगा, रघुवंशम। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9 की ओर, कि राम किसको मंदाकिनी नदी को दिखा रहा है। तो राम किसको मंदाकिनी नदी को दिखा रहा है, राधा माता, सीता की, लक्ष्मण को, सीता को। किनको दिखा रहे हैं, सीता को दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 10 की ओर, कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे। तो कहाँ पहुंचे, चित्रकूट की, स्वर्णकूट की, चित्रकूट की, पर्णकूट। चित्रकूट पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, चित्रकूट पहुंचे थे। और हम लोग अभी तक कितने जवाब दे चुके हैं, हम लोग अभी 10 जवाब दे चुके हैं। कितने जवाब,
और 10 जवाब में हमको लगता है कि आप लोग 10 में से 10 जवाब दे चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक भी जवाब छोटा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि राम किससे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? किससे संबोधित करते हुए? सीता कि लक्ष्मण की केवट की वाल्मीकि? सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्या आ जाएगा? ए। और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। 12 में बताया जा रहा है कि जटा और मृग चर्म को कौन धारण किए हैं? जटा और मृग चर्म मतलब हिरण के चमड़े को कौन धारण किए हैं? तो मुनि की छात्र की कालिदास की शिक्षक मुनि लोग कहाँ पे स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। तो यहाँ पे बोला जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हैं? तो मुनि लोग। और हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 की ओर कि सीता रामचंद्र के कौन थे? आप लोग बताइए। सीता जी जो है राम भगवान के कौन थे? तो भगनी की माता की पत्नी की भ्राता। हम लोग क्या बोलेंगे? पत्नी। ये बताओ कौन क्वेश्चन नहीं जानेगा? ऐसा है कि सीता रामचंद्र के कौन थे? नहीं जानते हैं? ये कौन थे? पत्नी थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 14 की ओर। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का रवि नहीं, काक नहीं, मृग नहीं, द्विज। द्विज हमारा क्या हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 15 की ओर। बोला कि दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? इस तरह दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? कौन उपासना करते हैं? मुनि लोग। तो यहाँ पे बोला है देवता की मुनि लोग की सैनिक की सीता मुनि लोग कौन उपासना करते हैं? मुनि लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 की ओर। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? कौन नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है? बताइए आप लोग। भक्त की मुनि की वृक्ष की पर्वत? वो कौन सा पर्वत था? चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत कैसा प्रतीत हो रहा था? नाचता हुआ प्रतीत हो रहा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 में कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? आप लोग बताइए रंग बिरंगे वाली कौन सी नदी है? गंडक, यमुना, मंदाकिनी की सरस्वती? मंदाकिनी नदी क्या है? रंगों बिरंगों वाली तट वाली नदी है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगला। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? किस नदी में हंस और सारस तैरती हुई दिखाई पड़ रहा है? तो किस नदी में? मंदाकिनी में, गंडक में, कोसी में, यमुना में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19 की ओर। जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? मुनि की फूल की पत्ता की सारस और फूल? तो सारस और फूल। सारस भी नदी के किनारे तैर रहे हैं और फूल के भी झुंड जो समूह है वो भी नदी के किनारे तैर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 20 बताइए कि कौन सा नदी प्रकृति संपदाओं से घिरी हुई है? मतलब प्रकृति की तरह, चारों ओर से प्रकृति की तरह घिरा हुआ, जो प्रकृति की ओर से आता है उसे प्रकृति बोलते हैं। तो कौन सा नदी प्रकृति के संपदाओं के समान घिरी हुई है? मंदाकिनी, यमुना की सरस्वती की कावेरी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी में कहीं कहीं देखते हैं कि फूलों से भरा हुआ है तटों, और कहीं कहीं क्या है? मुनियों ऋषियों से भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या है? मतलब प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कि रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? ये बताइए आप लोग। आप लोग बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, कालिदास की, तुलसीदास के, व्यास? हम लोग क्या बोलेंगे? कालिदास। कालिदास कालिदास की रचनाकार कौन है? तो रघुवंश काव्य। रघुवंश काव्य किन के द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास जी द्वारा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर विशाल नेत्र वाली कौन सी है? विशाल नेत्र वाली कौन सी है? बताओ। श्री राम की केवट की सीता की राधा? सीता। सीता को कौन संबोधित कर रहे हैं? मतलब बड़ी नैन वाली राम भगवान संबोधित कर रहे हैं सीता को। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? आप लोग बताइए। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? शिव, सूर्य, राम, कृष्ण? सूर्य की। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर कि कौन नदी के दोनों ओर से घिरे हैं? कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? धरा की, नगर की, पर्वत की, वृक्ष? पर्वत क्या है? नदी को दोनों ओर से घेरे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 में बोला जा रहा है कि कौन सा नदी में, कौन सब नदी में स्नान करते हैं? तो कौन लोग नदी में स्नान करते हैं? भक्त की, दुर्जन की, सज्जन की, ऋषि लोग। तो आप लोग एक बार बताइए अभी तुरंत कि अभी तक हम लोग 25 जवाब दे चुके हैं और 25 में कितना सही हुआ?
अब 25 में 25 सही हुआ। कितना सही हुआ है? 25 ऑब्जेक्टिव में ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है कि हम लोगों को पता नहीं था। तो क्या ये सब सारांश इतना ही सरल भाषा में है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 में बोला जा रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभनीय संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो शोभनीय संबोधन किसको कर रहे थे? सीता को। लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, कि गंगा के लिए, कि सीता जी के लिए? सीता जी के लिए। किसके लिए? सीता जी के लिए। और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 कि जटा जिंधरा वल्कलोत्तर वासस, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बोला भोले, कि बाले, कि काले, कि ताले? यहाँ पे जटा जिंधरा वल्कलोत्तर वसा काले, यहाँ पे काले ही होगा। क्या होगा? काले। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 28 की ओर की कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो बूढ़ी गंगा, की मंदाकिनी, की यमुना, की कावेरी? मंदाकिनी। तो किस रचना में? तो रघुवंश काव्य में। किस काव्य में किए थे? रघुवंश काव्य में। किस सर्ग में? तो 13वें सर्ग में। और ये मंदाकिनी वर्णन के रामायण के किस सर्ग में? तो 95वें सर्ग में। लेकिन जो कालिदास का जो काव्य है रघुवंशम, वो की उसमें कितने सर्ग हैं? तो 13वें सर्ग में। और क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं 29 के वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पद संकलित है? तो विश्व शांति, कर्णेश दानवीता, नीति श्लोका, की मंदाकिनी वर्णम? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णम किससे मतलब संबंधित है? संकलित है रामायण से। ये जो मंदाकिनी वर्णम है कहाँ से लिया गया है? रामायण से। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 कि मंदाकिनी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी पाठ किस ग्रंथ से? महाभारत, की रामायण, की रघुवंशम काव्य, की उत्तराम चरित्रम। तो कहाँ से लिया गया है? रामायण से। कहाँ से लिया गया है? रामायण से। कौन लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित जो है गंगा का वर्णन जो है मंदाकिनी वर्णन कौन नदी को कहा गया? गंगा नदी को। किस नदी को कहा गया? तो वही बोला है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? कर्णेश दानवीतम, व्यासपति कथम, मंदाकिनी वर्णम की भारत में मां। हम लोग बोलेंगे मंदाकिनी वर्णम में क्या है? चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी वर्णम मतलब गंगा नदी का बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? तो आप लोग बताइए कि ये बात बताएं कि नहीं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? बाल कांड, की सुंदर कांड, के अयोध्या कांड, के अरण्य कांड? अयोध्या कांड से संकलित है। किससे संकलित है? अयोध्या कांड से संकलित है। और फिर 33 में बोला मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? आप लोग बताइए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वेद व्यास, की वाल्मीकि, की कालिदास, की भास। तो लोग क्या बोलेंगे? वाल्मीकि। वाल्मीकि के जो मंदाकिनी वर्णम पाठ का कवि है वो कौन है? वाल्मीकि जी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 34 की ओर की वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो बोलेंगे हम लोग कि वाल्मीकि जो रामायण से संकलित है वो कौन संकलित है? विश्व शांति, कर्णेश दानवीता, नीति श्लोका, की मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम कहाँ से संकलित है? रामायण से संकलित है। कहाँ से संकलित है? रामायण से संकलित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 35 की ओर। बोल रहा है 35 में कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू? गंगा नदी को। मंदाकिनी वर्णन किसको कहा गया है? गंगा नदी को। तो मंदाकिनी वर्णन में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? तो कहाँ पहुंचे? विचित्रकूट, की स्वर्णकूट, की चित्रकूट, की पर्णकूट? चित्रकूट पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 मंदाकिनी वर्णम नदी किस पाठ से निकल बहती है? तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत की निकल बहती है? मलय पर्वत, की मंदार पर्वत, की चित्रकूट पर्वत, की गंधकूट पर्वत? तो चित्रकूट पर्वत के निकट क्या है? मंदाकिनी वर्णम नदी। मंदाकिनी नदी क्या है? बहती है। और बोला मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी? गंगा नदी कौन है? गंगा नदी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 के ए। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किए हैं? विशालाक्षी से किसको संबोधित किए? सीता, की शूर्पणखा, के लक्ष्मण को, की कौशल्या को?
सीता को। किसको संबोधित किए हैं? सीता को। ऐसा समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किए? ये तो क्वेश्चन अभी तुरंत आया था। हम लोग बढ़ते हैं अगले। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद है, मतलब कितने श्लोक है? 7, 5, 11 की 10। हम लोग कितने पढ़े थे? 10 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 10। और हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 42 की ओर कि मुन्य ऊर्ध्वबाहवः नियमात डैश उत्तिष्ठन्ति। बोल रहे हैं कि जो मुनि लोग है, मुन्य ऊर्ध्वबाहवः ऊपर की ओर, जो मुनि लोग है जो ऊपर की ओर अपने हाथ को ऊपर की ओर किनकी उपासना करते हैं? तो किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की। क्या बोला? चंद्रमा, आदित्यम, राजनम की अग्नि। तो आदित्यम, आदित्य मतलब सूर्य होता है। आदि मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। ये आदि भगवान। तो ये क्या है? सूर्य की उपासना करते हैं। किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। यही आदित्यम। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 42। ये आप लोगों का क्या हुआ? 42 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ है। 42 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का समाप्त हुआ है। एक बार जरूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि 42 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही जवाब दिए हैं। और हम लोग बढ़ेंगे अब सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो सब्जेक्टिव क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव में बोल रहा है कि मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं? जब मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे थे श्री राम भगवान किनको? सीता जी को। तो सीता जी को क्या क्या कह के संबोधित करते थे? वो बोल रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि परम पावनी गंगा की शोभा से वशीभूत, मतलब बस में होना। राम सीता को इसकी सुंदरता को निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। मतलब जो गंगा नदी के मतलब बारे में है उनके भाव को प्रकट करते हुए, मतलब उनके भाव को प्रकट करते हैं क्या क्या कह के? हे सीते, प्रिय और विशालाक्षी, शोभनीय आदि संबंधों से संबोधित करते हैं। क्या क्या करके? तो हम लोग बोलेंगे हे सीते, हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभनीय। ये सब किनको करके संबोधित करते हैं? सीता, माँ सीता को संबोधित करते हैं। कौन? श्री राम भगवान। तो वही बोल देंगे कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करने में सीताराम को किन किन संबोधित से, सीता जो राम को किन किन से संबोधित करते हैं? तो हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी और शोभनीय आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, बोल रहा है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो क्यों लगाव रखना चाहिए? आप लोगों को पता है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तब प्रकृति ही मनुष्य को पालती है। सोचिए कि आज प्रकृति नहीं होता, ये हवा क्या है? प्रकृति है। हवा क्या है? प्रकृति है। यदि ये सब नहीं होता तो आज हम लोग क्या है? नहीं रह पाते जीवित। पानी क्या है? प्रकृति है। तो वही बोल रहा है कि प्रकृति मनुष्य को पालती है। ऐसा नहीं मनुष्य प्रकृति को पालती है। मनुष्य को कौन पालती है? प्रकृति। वही बोले प्रकृति मनुष्य को पालती है। यह प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। प्रकृति को कैसा होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ के रूप वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। यदि प्रकृति को हम लोग क्या है? प्रकृति से लगाव रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किससे हैं? प्रकृति से। प्रकृति नहीं होगा तो हम लोग का विनाश हो जाएगा। तो वही बोले प्रकृति मनुष्य को पालती है। उससे जब हम लोग प्रकृति से लगाव रखेंगे तो उससे हमारा जीवन क्या होगा? सुखमय और आनंदमय होगा। सुखमय और आनंदमय। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। और आप लोग 2 क्वेश्चन तक समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश कीजिए कि मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है? तो मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। ये जो मंदाकिनी वर्णन है किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि जी द्वारा। वो कहाँ से लिया गया है? रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से। कहाँ से लिया गया? रामायण से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। किस सर्ग से? 95 सर्ग से लिया गया है। और बोला इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है। प्रकृति क्या हमारे चित्त को हर लेती है। हमारे जितने भी दुख संकट है वो कौन हरती है? प्रकृति हरती है। और बोला तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। यदि हम लोग के पास प्रकृति नहीं होता तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं
नहीं रह पाता। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार मंदाकिनी का नदी शोभनीय है, देखने योग्य, देख के मन को मतलब देख के मन मेरा जब उठता है, उसी प्रकार क्या अपने प्रकृति को कैसे रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। और शुद्ध रखने से क्या हमारा वही बोला शुद्ध शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति को हमेशा क्या है शुद्ध रखें, कभी भी गंदगी ना फैलाएं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें अथवा मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें, अपने शब्दों में करें। तो बोल रहा है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाले मंदाकिनी नदी की छोटी नदी का वर्णन है। 5 वाक्यों में बोला जा रहा है। तो मंदाकिनी जो है रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग कितने संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाले मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। और बोल रहे हैं कि इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि के काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। जो वाल्मीकि क्या है बहुत ही काव्य शैली तथा वर्णन का क्षमता है वो अभिव्यक्त हुई है। और वनवास काल में जब श्री राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्रकृति सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। ये कब की बात है, जब श्री राम भगवान वनवास जाते हैं, किनके साथ, राम भगवान, सीता और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं तो वही बोल रहे हैं कि चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्रकृति सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब वहां की सुंदरता को देख के क्या है बहुत से प्रभावित हो जाते हैं, मतलब देखने लगता है कि यहीं पे हम लोग रह जाएं, बहुत ही सुंदर था। और फिर बोल रहे हैं वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्रकृति संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। एक ऐसा होता है सजावट कर देना, वो सजावट नहीं, वो कैसा है प्रकृति के द्वारा घेरा हुआ है, प्रकृति के द्वारा क्या हुआ है घिरी हुई होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। हम लोग कहीं छोटा सा बगीचा में जाते हैं, फूल के पौधे देखते हैं तो उससे क्या होता है हम लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं। और सोचो कि वहां क्या प्रकृति से ही पूरे घिरा हुआ है, तो उसको कितना मनमोहक होता है। और यह नदी रंग बिरंगी घटा वाली एक हंस द्वारा शोभती है, मतलब उसमें हंस भी साहस भी तैरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। और जितने भी ऋषिगण होते हैं वो इसके निर्मल जल में क्या करते हैं स्नान करते हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, मंदाकिनी नदी के बारे में बहुत सी बातें सुनाते हैं कि ये कैसा है। ये क्या था, ये था मंदाकिनी वर्णन के पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें या तो अपने उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से लिया गया है उसमें चित्रकूट के निकट एक बहने वाले मंदाकिनी नदी का छोटी से वर्णन किया गया है। और बोलेंगे इस पाठ में आदि कवि जो वाल्मीकि के काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। और वनवास काल में जब श्री राम भगवान सीता और लक्ष्मण कहाँ पे जाते हैं चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्रकृति सुंदरता को प्रभावित होकर बहुत ही मतलब क्या आकर्षित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं यह नदी प्रकृति संपदाओं से घिरी होने के कारण यह मनमोहक को क्या करता है मन को आकर्षित कर लेता है। और यह नदी रंग बिरंगे घटा वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। और ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं और श्री राम सीता को निकट मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां देखते हैं। 5वां है कि श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखें। बोलेंगे वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब श्री राम मंदाकिनी की प्रकृति सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। और क्वेश्चन कि श्री राम प्रकृति की सौंदर्य बोध पर अपना विचार लिखें कि जब श्री राम भगवान क्या वनवास की समय जब चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं तो इनकी सुंदरता को देख के क्या है मनमोहक हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगे तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। और ऋषिगण इनके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता से मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। वही जो पीछे है उसी में यहाँ लिखा गया है। यही क्या है लास्ट क्वेश्चन था मंदाकिनी वर्णन का। और आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा है। यदि आप लोगों को सही लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।